नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। साथियों, मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापसी हुई है और इसी के साथ दो अन्य राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस शिकस्त खा गई है और वहाँ पर भी बीजेपी की सरकार ने स्वरूप ले लिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये जो जीत मिली है, इस जीत पर बधाई के सभी लोग पात्र हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बधाई का पात्र कौन है, क्या कहेंगे आप इसमें? जी, देखिए, देश में जो माहौल चल रहा था, जिस तरीके से लोग चर्चा कर रहे थे, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है और पिछले 18-19 सालों की सरकार के खिलाफ माहौल चल रहा है, इसके इतर पार्टी ने जिस लेवल पर भी मेहनत की है, पार्टी ने जिस स्तर पर भी मेहनत की है, मुझे लगता है कि मोदी मैजिक चल गया है मध्य प्रदेश में। और अकेले मध्य प्रदेश में नहीं चला है, देश के कई अन्य राज्यों में भी, जहां मोदी मैजिक की वजह से कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, चूँकि जो चेहरा था कांग्रेस के पास, थका हुआ बुझा हुआ चेहरा था, और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था उसमें केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी से लेके और अमित शाह जी से लेके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर जो केंद्रीय मंत्री उतरे, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर इस पूरे चुनाव अभियान में भरी है तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 165 से ज़्यादा सभाएं की हैं मध्य प्रदेश में। उन्होंने जनदर्शन यात्रा में उन्होंने किया। आपकी सरकार, आपके जिस तरीके से वो हर विधानसभा क्षेत्र में पहुँचे हैं, जितनी सिर्फ हमारे मोदी जी ने मध्य प्रदेश में जितनी सभाएं की हैं, कांग्रेस की तरफ से टोटल उतनी भी सभाएं नहीं हुई हैं। आयोजन कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि हम जीत चुके हैं, हम जीत गए हैं, लेकिन जो वर्तमान हालात थे उस पर ऐसा लगता है कि एक सनातन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसको भांप नहीं पाई कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सनातन के मुद्दे ने बहुत असर किया है। वो जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने, कर्नाटक में जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को कीड़ों मकोड़ों की संज्ञा दी थी और उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। और जिस तरीके से साउथ से ये सनातन के खिलाफ आवाज़ उठी और कांग्रेस उनके साथ खड़ी नज़र आई, इस पर जनता ने रिएक्ट किया है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता में से जो अब उनके मतदाता हैं, उन तक ये बात पहुंचाने में सफल रही कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। और सनातन विरोध का जो मामला था उस पर दूसरा एक और मामला सर बहुत मायने रखता है। जब आधी आबादी को आरक्षण देने की बात मोदी जी ने कही, तो आधी आबादी ने ये मान के ये वोट किया कि अब हमारा अवसर आ रहा है, हमारा समय आएगा और हम 50% में विधायक बनेंगे। अब देखना ये है कि मोदी जी ये आधी आबादी वाली बात 2024 के बाद जब अगला टर्न आएगा तब कब तक होता है, लेकिन उसका फायदा तो देश भर में पार्टी को मिलेगा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मिला है। एक और बहुत बड़ा मुद्दा था शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना। 1 करोड़ 31 लाख के आसपास की जो लोग थे, उसमें आपको आश्चर्य होगा सर कि लगभग 38 करोड़ के आसपास उसमें मुस्लिम महिलाएं भी थीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इतने लोगों में जो वोट शेयर हुआ है, जो फ़ायदा हुआ है, वो भाजपा को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है और महिलाओं ने आंख बंद करके शिवराज मामा को वोट दिया है। और यह वजह रही कि जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की थी कि इतनी बड़ी बहुमत उनको मिलेगा। एक बात यहाँ पर मैं आपसे और स्पष्ट कराना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए कि वर्तमान सरकार के लगभग 12 मंत्री जो है वो चुनाव हार गए हैं। इसका, जिसमें बड़े दिग्गज नेता का नाम यदि हम लें तो नरोत्तम मिश्रा, जो बड़े दिग्गज नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, ये हार गए। क्या इसका क्या कारण हो सकता है?
सर मुझे ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा हों, कमल पटेल हों, सिसोदिया जी हों या और दूसरे कई अन्य ऐसे मंत्री, 12 मंत्री जो हारे हैं, अरविंद भदौरिया हों, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये पिछली बार जब जीते थे और जीत के आने के बाद ये मंत्री पद बनने के बाद इनमें विनम्रता आती, लोगों के बीच में मिलना जुलना होता, लोगों के संवाद होता। देखिए जनता अहंकार पसंद नहीं करती है। आप देखिए कांग्रेस के भी जीतू पटवारी जैसे लोग हारे हैं और जनता ने उनको शपथ दी है। गोविंद सिंह जी हारे हैं, सज्जन सिंह वर्मा हारे हैं, विजय लक्ष्मी साधो हारी हैं। तो ये जनता ने बताया है कि अहंकार बर्दाश्त नहीं है। 18 महीने की सरकार में वो जब वो मंत्री बने थे, पहले भैया जी करके घूमते थे, उसके बाद वो बंद कमरे में उनका असिस्टेंट भी नहीं मिलता था। और यही स्थिति इन माननीय मंत्रियों की थी। सीधी मुंह बात ही नहीं करते थे, मतलब ऐसा लगता था कि ये कौन सी जड़ी खा के आए हैं, अब जीवन भर मंत्री रहेंगे। लेकिन जनता सब जानती है, जनता मौके की तलाश करती है और इनको इनके विधानसभा क्षेत्र से अगर हराया है तो प्रदेश की जनता भी इनसे कितनी नाखुश होगी ये समझा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक बहुत बड़ा आदिवासी चेहरा हैं और वो चुनाव हार गए। अभी तक मोदी लहर पर जीतते थे, किस तरीके से जीतते थे अलग बात थी, लेकिन अपने क्षेत्र में जहां उनका सबसे ज़्यादा आधार होना चाहिए वहां वो चुनाव हार गए। तो ये बताता है कि जनता के बीच में जब तक आप नहीं जाएंगे, पब्लिक के साथ नहीं रहेंगे। एक बिसेन साहब हारे हैं। बिसेन साहब जिस तरीके से व्यवहार था उनका, जिस तरीके से लोगों से बात करते थे, जिस तरीके का अहंकार हो गया था, उसकी वजह से वो पहले उनने कहा मैं नहीं लड़ूंगा मेरी बेटी को। अब बेटी को जब उनने भापा कि माहौल ठीक नहीं है, उन्होंने कहा बेटी बीमार है हमारी, हम ही चुनाव लड़ेंगे। पब्लिक को ये समझ लिया कि वो तो एकमात्र, अगर वो जहाँ खड़े हो जाएंगे वहाँ से लाइन शुरू होती है। तो ये जनता लाइन मिटा देती है, नए आदमी को लाइन में खड़ा कर देती है और यही वजह रही है। मुझे लगता है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भारती जी को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने बहुत काम किया। शनिवार इतवार को लगातार वो दतिया में रहते थे और पूरे 3.5 साल वो दतिया में रहे। गृह मंत्री होने के बाद भी उन्होंने बहुत काम किया, मेडिकल कॉलेज से लेके वहाँ पे डेवलपमेंट का बहुत काम किया। लेकिन जो हारे हैं वो हार ये बताती है कि कहीं ना कहीं उनकी कोशिश में कमी रह गई थी और जो उनका जो दूसरा आदमी था वो लगातार 5 साल हारने के बाद लगातार प्रयास करता रहा और इसलिए उसने इनको शिकस्त दी है। कमल पटेल के बारे में करप्शन के बहुत मामले आते रहे थे, लेकिन उस पर कोई हाथ नहीं डालता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें भाजपा हाईकमान भी खुश होगा कि ये 12 मंत्रियों का झंझट मिटा, इनको मंत्री नहीं बनाना पड़ेगा, नए चेहरों को तो मौका मिलेगा कम से कम। क्योंकि जो जीते हैं उनमें से भी बहुत सारे मंत्री मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन भर वही मंत्री रहेंगे तो ये नए लोगों को मौका कब मिलेगा। जैसा गुजरात में किया गया था, नए चेहरों को मौका दिया, मुख्यमंत्री नया आया, मंत्री नए आए तो उससे परिवर्तन आया। ऐसा मध्य प्रदेश में भी हाईकमान हो सकता है कि जो ऊपर बैठे नेता हैं, जो पार्टी के नीति निर्धारक हैं, वो कुछ ऐसा निर्णय करें कि नए लोगों को अवसर दें। नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यदि हम चर्चा करें मुख्यमंत्री पद की, तो आपको इन चेहरों में से कौन लगता है कि मुख्यमंत्री पद का असली दावेदार हो सकता है? देखिए सर, अगर विनम्रता में, शालीनता में और कूलनेस में, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने में शिवराज सिंह चौहान का पूरे देश में कोई मुकाबला नहीं है। शिवराज सिंह चौहान वो छवि है कि जो आम आदमी ऐसा लगता है वो मुख्यमंत्री है। शिवराज सिंह चौहान के इतर अगर हाईकमान किसी पर विचार करता है तो फिर एक ऐसा चेहरा और सामने आता है, वो है प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री हैं। उसके बाद भी अगर मैं अभी फ़ोन लगाऊंगा तो फ़ोन अगर वो नहीं उठाते हैं तो थोड़ी देर बाद कॉल बैक करेंगे। मेरा नंबर सेव नहीं है उनके पास, लेकिन वो कॉल बैक करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरीके का व्यवहार केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी, और वो मुख्यमंत्री अगर बनते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी डिजर्व करते हैं। उन्होंने जहां से चुनाव लड़े वहां 9 की 9 सीटें पूरे इंदौर में उन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया कर दिया, भाजपामय कर दिया इंदौर को। इसका लाभ उनको मिल सकता है। मालवा क्षेत्र में जो एंटी इनकम्बेंसी की बात चल रही थी उसका भी फायदा मिला। मालवा क्षेत्र में बहुत सारी सीटें आई। हालांकि धार पूरी तरह से साफ हो गया। धार में 5 सीटें कांग्रेस जीत गई है और वहां भाजपा सरकार के मंत्री तक हार गए हैं वहां से। अगर ऐसा कुछ होता है तो कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर इनको इतर कर दिया जाए तो मुझे लगता है प्रहलाद पटेल सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदार हैं। नरेंद्र तोमर की सज्जन हैं, लेकिन बहुत अच्छी जो पब्लिक के बीच में नेतृत्व करने वाला, जो लोगों से घुलना मिलना है, उनका एक दायरा बना हुआ है। उस दायरे में वो काम करते हैं।
वो भी साफ सुथरी छवि के हैं, अच्छे व्यवहार के हैं, लेकिन जितना प्रहलाद पटेल का है उतना नहीं है। और मुझे लगता है कि अभी हाईकमान कमलनाथ जी के जो चुनाव चल रहा था और कमलनाथ की फाइट में सबसे लोकप्रिय चेहरा अगर शिवराज सिंह चौहान का था, तो अभी वो लोकसभा चुनाव तक मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी को ही आगे बढ़ाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में अभी जो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, वो यदि हाईकमान को अपनी झोली में चाहिए तो निश्चित रूप से जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्हीं को रिपीट करके और रखना चाहिए। ये मत डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का है और यही मत स्टेट अपडेट के दर्शकों का भी है। मेरा भी यही मत है कि वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं को आगे की कमान भी सौंपना चाहिए। तो हम सभी जीतने वाले जो विधायक हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, हम सबको बधाई प्रेषित करते हैं स्टेट अपडेट की ओर से। और आगामी क्या होने वाला है उस पर हम विशेष नज़र रखे हुए हैं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अब दें मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को आज्ञा। नमस्कार।